Okay. Welcome to the day three of welcome to the day three of our okay. Welcome to the day three of our English Delhi English. Okay. This is the day three of our Delhi 10 words series. Sorry for the inconvenience. कुछ दिन तबीयत थोड़ी खराब थी इसीलिए डे टू से बंद था, इसीलिए आज को हम डे थ्री लेकर चले। ठीक, ये नियरली 10,000 वर्ड का मेरा एक सीरीज है जहाँ पर 10,000 वर्ड हम आराम से कवर करेंगे। ठीक, जो डेली यूज़ में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो डेली यूज़ में आप हैरान हो रहे हैं कि भाई ये सब वर्ड का मीनिंग ऐसे ऐसे भी आ सकता है। मे बी लाइक हेयर, हेयर का मतलब आप मैंने तीनों वे में बताया है। HAIR है हेयर, इसका भी मीनिंग है। एक सेकंड, तीन सीक्वेंस में हेयर आता है। HAIR इसका भी मीनिंग आता है, उसके बाद HEIR का मीनिंग आता है, और उसके बाद कंफ्यूज करता है क्या, HIER। ठीक, HIER का मतलब क्या है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है एट दिस टाइम, एट द पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट। ठीक, उसके बाद ये जान लीजिए HAIR का, ये आप जानते होंगे कि भाई लीगल एयर निकलता है HEIR। तो HEIR जो है ना, तो ये लीगल एयर में आता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मैं लाया हूँ, इसका मतलब ये लीगल है मेरे पापा के नाम पर। तो ये हायर होता है HEIR। ठीक, तो वहीं पर आई को इस तरफ, ई को इस तरफ ले आइए, HIER हियर। ये हुई प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही, पर आपको मतलब समझना अलग अलग वे में है। ये हायर का मतलब क्या होता है? ये हायर का मतलब होता है कि भाई एक पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट में ये बोला जाता है। और क्या हो जाता है? HAIR, HAIR तो आप जानते ही होंगे, जो आपका क्या होता है, बाल होता है, उसका स्पेलिंग होता है HAIR। तो एक ही वर्ड का चार चार मीनिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है पर मीनिंग अलग अलग पड़ा है। वैसे ही हम डे थ्री में कुछ और वर्ड पढ़ेंगे जो डेली यूज में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक, तो इसको हम काट लेते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे किस में, उसके बाद आ जाएंगे अमीएबल। ठीक, सेटअप हो जाने दीजिए। उसके बाद क्या आता है? अमीएबल। अमीएबल का मतलब यह सोच के चलिए कि भाई एक बंदा है जो सबके साथ हंसी मजाक कर रहा है। ठीक, जो सबके साथ हंसी मजाक कर रहा है, कैसा बंदा रहेगा ये आप देख सकते हैं कि जो बहुत खुश है। खुश से मतलब जो बाहर को दिखा रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, फ्रेंडली प्लीजेंट है। ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव। ठीक, इसका मतलब है प्लीजेंट। बहुत अच्छा। तो इसका एक लगभग सेम ही प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड है एमिकेबल। ठीक, एमिएबल जो जानता है इसका लगभग सेम ही लगता होगा एमिकेबल, AMICABLE। ये लिख लीजिए, AMICABLE, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है क्या? मेड और डॉन इन फ्रेंडली वे, ही डज दैट वर्क इन ए अमिकेबल वे। अमिकेबल वे मतलब एक फ्रेंडली वे में चला गया है, वो काम चला कर गया। मतलब क्या बोलता हूँ कि बहुत झगड़ा हो रहा है एक जगह पर, तो ये काम नहीं हो सकता, पर एक बंदा आया कि बोला भाई देख, हम शांति से काम करते हैं,
और तेरा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो वो क्या करता है कि वो जो झगड़े वाले माहौल पे ना एक शांति से रास्ता निकाल कर चला जाता है। इसको बोलते हैं हम एमिकेबल। ठीक, एमिएबल का मतलब एक पर्सन जो है बहुत ही जो बहुत ही हंसी के मजाक में रहता है, प्लीजेंट वे में रहता है, उसको अमीएबल कहते हैं। अमीकेबल का मतलब जो काम फ्रेंडली वे में हो जाता है विदाउट एनी आर्गुमेंट। ठीक, तो एक एक वर्ड लिख लेते हैं। द मूड ऑफ मीटिंग वाज स्मूथ एंड अमीएबल। द मूड ऑफ मीटिंग वाज, मतलब मीटिंग में जो सब लोगों का मूड था ना बहुत ही अमीएबल था। तो आप अलग भी कुछ लिख सकते हैं, गूगल पे दिया क्या गया है ये देख लेते हैं। ओके, हम ऑक्सफोर्ड पे चले जाते हैं, कैम्ब्रिज पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कैम्ब्रिज पे देख लेते हैं, इसको भी कैम्ब्रिज पे इंसर्ट करें। ठीक, तो दो दो टाइप में हम सर्च कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, ही सीम्ड अन अमीएबल यंग मैन। सीम्ड एन अमीएबल यंग मैन का मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि यंग मैन जो अमीएबल है। यंग मैन का मतलब ये नाउन है, अमीएबल उसको डिफाइन कर रहा है। नाउन को जो डिफाइन करता है एडजेक्टिव होता है। ही सीम्ड मतलब वो लगता है कि वो बहुत ही अमीएबल मतलब खुश मिजाज टाइप का यंग मैन है, मतलब युवक है। आप जो भी लिख सकते हैं, आपका आपकी मर्जी, जो भी लिख सकते हैं आप। ठीक, ऐसा ये सब आड़ आ रहा है ना, इलेक्शन टाइम खत्म होते ही ये सब आड़ बंद। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है अमीएबल में, तो आगे चलते हैं। अमीएबल का मतलब प्लीजेंट होता है, अमिकेबल का मतलब प्लीजेंट वे में होता है। ठीक, दोनों ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। अमिकेबल भी एडजेक्टिव ही है, अमीएबल भी एडजेक्टिव है। हिज मैनर वाज परफेक्टली अमिकेबल बट आई फेल्ट अनकंफर्टेबल। ठीक, ये वर्ड आप लिख सकते हैं। फिर बिल्कुल आप एमिकेबल डाइवर्स, वेरी फ्रेंडली वे में कुछ कुछ लोगों का डाइवर्स हो जाता है। आराम से वो बोली कि भाई तलाक 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 खत्म। वो बोली नहीं, वो बोला, मतलब लड़कियों को परमिशन नहीं है कि आप ट्रिपल तलाक में इंटरफेयर कर सकते हैं, पर लड़कों को ये है, इसीलिए बहुत ही फ्रेंडली वे में हो जाता है। ठीक, तो वैसे इवेंचुअली वी रीच्ड एन एमिकेबल सेटलमेंट। वी रीच्ड एन एमिकेबल सेटलमेंट में बहुत ही स्मूथ वाला सेटलमेंट यहाँ हो गया। तो ये वही बोल रहा है। एमिकेबल गया, एमिकेबल भी एक एडजेक्टिव है। और क्या बोल रहा है इसका मतलब, ये आप लिखते चलिए, मैं भी लिखते चल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी नोट है, ये नोट इसी से प्रिपेयर होता है, तो आप आराम से लिखते चलिए। ठीक, और एक वर्ड क्या बोल रहा है यहाँ, यहाँ बोल रहा है एनुअल। ठीक, एनुअल में आप सोच रहे हो कि भाई एनुअल में क्या है जो हमें पता लगना है। एनुअल, ANNUAL, ये एनुअल का मतलब अलग है। ये एनुअल का मतलब इन एवरी ईयर, इन एवरी टर्म पीरियड, एक ईयर के बाद जो आता है उसको बोलते हैं एनुअल। इसका स्पेलिंग होता है ANNUAL। ये क्या होता है, एनुअल एक एडजेक्टिव होता है। एनुअल ईयर एक नाउन होता है, उसको डिफाइन कौन करता है, एनुअल। ही मेड इवेंट एनुअली, क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, नाउन के पहले मिलता है। ठीक, एनुअल 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 चल रहा है। ठीक, ये सब पता, पर ये तो बहुत इजी था। इसके बाद वाला ये बोलिए, इसके बाद वाला ANNUL, क्या आ जाता है, ANNUL। ANNUL का मतलब क्या आता है, ये आप बताइए मुझको, ये थोड़ा कठिन रहेगा। ANNUL
एनुअल का मतलब आता है टू ऑफिशियली अनाउंस दैट समथिंग सच एज ए लो एग्रीमेंट और मैरिज ऑन लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक, वो क्या बोल रहा है, ये एक वॉर होता है, ये एक वॉर होता है जिसका सिंपली मीनिंग होता है क्या, टू मेक नॉन। उसको समझाऊं तो रिड्यूस टू नथिंग, रिड्यूस टू नथिंग मतलब आप एक काम कर रहे हैं, ठीक, एक कंपनी में आप जॉब करने के लिए गए, वहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत आया है, मैं यहाँ ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, इसके बाद मेरे को ये अप्रिसिएशन मिलेगा, इसके बाद मेरा सैलरी एक होगा, वगैरह वगैरह। ये था आपका डे वन का एक्सपेक्टेशन। ठीक, जब आप पहले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक महीने 2 महीने के बाद आपको लगता है कि भाई मेरा पोटेंशियल जो है ना, वो यहाँ बहुत ही खराब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, जैसे क्रिस में आपका जो हीरो है जाता है और बोलता है कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वही होता है आपके साथ कि भाई आपका कुछ भी स्किल्स हो, जो एक्स्ट्रा स्किल्स हो, जिसको उन लोगों ने गलत इस्तेमाल कर लिया है, तो उसमें उनका फायदा है पर आपका नहीं है, इसलिए आपको चिढ़ होने लगती है। जो चिढ़ होने लगती है ना, तो वही होता है क्या इसमें। ठीक, तो आप क्या करते हैं ना, रिड्यूस करते हैं, आपको आपका वर्कलोड और वर्क एफर्ट रिड्यूस करते हैं, जिसको ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू मेक नल। टू मेक नल मतलब बहुत ही कम कर रहे हैं, या क्या बोल रहा है ये, टू रिड्यूस टू नथिंग। टू रिड्यूस टू नथिंग मतलब आप इस स्तर पे है, टू रिड्यूस टू नथिंग, नथिंग पे आ जाता है। क्या बोल रहा है, ऑल द डिसीजन टेकन एट द अर्लियर मीटिंग वर annulled। annulled मतलब रिड्यूस टू नथिंग मतलब बीइंग नॉन, उसका कोई भी फायदा नहीं निकला। ठीक, his second marriage was annulled because he never divorced his first wife। ठीक, तो उसका जो दूसरी शादी है वो नल साब्यस्त हो गया है। कारण क्या है कि उसने पहले अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया। ठीक, उसका सिनोनिम आएगा क्या, रिजाइन, उसके बाद कंटरमांड, ये आ सकता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला सवाल है, आराम से देखिए। उसके बाद आ जाएगा अनोन, अनोन के बाद आंसर क्या आ जाएगा, आंसर रिप्लाई को छोड़िए, एंटीपैथी अपैथी ये भी छोड़िए। एंटीपैथी देख लीजिए, क्या बोल रहा है, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यहाँ पर लगा। एंटीपैथी का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, या फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और ऑपोजिशन और एंगर। ठीक, डिस्पाइट ऑफ द डीप antipathies between them, two sides have managed to negotiate an agreement। बहुत ही एंटीपैथी है मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, उसके बाद भी दोनों पक्ष, दोनों जो पक्ष है वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए। ठीक, he is a private man with deep antipathy towards the press। deep antipathy मतलब deep dislike towards press। तो वो एक प्राइवेट मैन है, लाइक मैं किसकी बात कर सकता हूँ, इसको जानते होंगे या कि कौन चाहता है कि मैं, राम जेठमलानी, इनको जानते होंगे आप। पहले सुप्रीम कोर्ट में वो थे, चीफ जस्टिस थे। तो वो बहुत एंटीपैथी टाइप लोग थे, मतलब प्रेस वेस वगैरह को अच्छा नहीं लगता उनको सोशलाइज करना। तो सुशांत सिंह राजपूत भी लाइक दैट, वो थोड़ा सोशली इतना कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए उनको बोला जा सकता है कि भाई प्रेस के तरफ से वो एंटीपैथी नहीं थे, पर सोसाइटी की तरफ से वो एंटीपैथी थे। एंटीपैथी का मतलब समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, प्राइवेट मैन मतलब वो जो बहुत ही प्राइवेट रहता है, और उनका प्रेस के प्रति वो जो एंटीपैथी है, एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो एंटीपैथी का मतलब समझ के रखिए कि भाई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक।
बहुत कम लिखिए, उसको एनालाइज ज़्यादा कीजिए। टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आते हैं एपैथी। एंटीपैथी गया, एपैथी में आ जाते हैं। एपैथी का स्पेलिंग क्या है? APATHY। क्या आता है? AP APATHY। ये जो एपैथी आप देख रहे हैं ना, ये आराम से आप समझ सकते हैं एपैथी का क्या है। बिहेवियर दैट शोज नो इंटरेस्ट। ठीक, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, क्या बोले जा रहा है उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वहाँ उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जो नो इंटरेस्ट वाला सवाल है ना, तो वही आपत्ति आता है। ठीक, आपत्ति का मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। समवन अनविलिंग टू टेक एक्शन, मतलब आप गए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए मिसिंग केस का, पुलिस आपको वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको पुलिस से, तो आप क्या हो गए? अपैथी हो गए। अपैथी मतलब पुलिस ने आपको एक्शन लेने में बहुत लेट कर दिया, आपको उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि भाई आप उस केस को आगे लेके चले। ओके, इसमें आता है अपैथी। ये आप जान लीजिए कि नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए चल रहा है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है। उसके बाद आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब तो आपको सबको पता होगा। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है ये आप जान लीजिए पहले। ऑपोजिट का, ऑपोजिट का स्पेलिंग आता है OPO। ऑपोजिट पहले जान लीजिए ऑपोजिट का स्पेलिंग क्या है। ऑपोजिट का स्पेलिंग है OPPOSITE। ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है ये पहले जान लीजिए। ऑपोजिट का मीनिंग होता है जिसका विपरीत क्या है भाई, दे आर वेरी मच ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब ये बहुत शांत स्वभाव की है, ये बहुत गुस्सैल है, तो दोनों बहुत ऑपोजिट टाइप के बंदे हैं या बंदे बनती है, या जो भी आप बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ थिंग। बहुत ही अपोजिट वाला टाइप है। दोनों भाई है, दोनों भाई, ये बहुत शांत स्वभाव का है, ये बहुत गुस्से वाला है, तो अपोजिट बोल सकते हैं। ठीक, पर ये हमारा टॉपिक नहीं। अपोजिट तो सबको सबको आ जाता है। ये क्या करता है, ये वो लगा देता है अपोजिट। ठीक, तो अपोजिट का मतलब बहुत ही क्या विपरीत वाला स्टेज है, पर अपोजिट का मतलब क्या होता है, सुइटेबल होता है एंड राइट ऑफ द ओकेजन। मतलब आप गए, आप एक ऑफिस में एंटर हुए, तो उस ऑफिस में वो उस घर में आपकी ही जरूरत थी, आपके जैसे बंदे की जरूरत थी, तो यू आर राइट फॉर दैट ओकेजन। उस ओकेजन के लिए तुम राइट थे। मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं एक घर में गया था, उनका हो रहा था, एक सेरेमनी हो रहा था जहाँ आपको एक धागा दिया जाता है, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए एक सेरेमनी होता है, यहाँ पर 6 ब्राह्मण बैठे हैं, मेरे को सातवां बिठा दिया गया। फॉर दैट फॉर दैट मोमेंट आई एम द अपोजिट पर्सन। आई एम द अपोजिट पर्सन हु कैन एवर रिलाई ऑन दैट पोजिशन। मतलब उस पोजीशन के लिए मैं बहुत ही अपोजिट हूँ। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, राइट फॉर दैट ओकेजन। ठीक, सुइटेबल आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद गया क्या, ऑपोजिट का मतलब तो आ गया रिवर्स। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ देख लीजिए, डिफरेंट लिख सकते हैं आप। अपोजिट का मतलब राइट फॉर द ओकेजन, सुइटेबल, जो भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग ओ को हटा दीजिए, सिर्फ ए लिख लगा दीजिए, हो जाएगा अपोजिट।
इसके बाद आ जाएंगे लास्ट दो वर्ड में। एक है अप्राइज, अप्रेज। ठीक, अप्रेज का मतलब पहले स्टार्ट होता है ए डबल पी, रेज आर ए आई एस सी। ठीक, अप्रेज आपको पता नहीं होगा आई थिंक, जज और टू एस्टिमेट, जो एस्टिमेट देते हैं ना, ये देखिए अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है जो एस्टिमेट देते हैं, जो जज करते हैं, तो जज देयर और एस्टिमेट दैट, वैसा बोल सकते हैं आप। तो इसका एक्यूरेट आपको वाट लिखूंगा तो ये आ जाएगा, एट द एंड ऑफ 3 months ऑल ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू अप्रेज देयर ओन परफॉर्मेंस। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई खुद जो ट्रेनी है वो खुद उनके काम को क्या करेंगे, अप्रेज करेंगे, तो जज करेंगे या एस्टिमेट करेंगे कि भाई हमने क्या काम किया। इसका मतलब होता है टू एस्टिमेट और टू जज। ये सबका यह है वर्ब है। तो वैसे ही हम ये गया अप्रेज का। अप्रेज के बाद आपका क्या आता है, अप्राइज, ए डबल पी आर आई एस। अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है क्या, टू टेल मी समवन अबाउट समथिंग। मतलब मैंने किसी बंदे को किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भाषण दिया और कुछ बोला, तो उसका क्लियरली मीनिंग आ जाएगा अप्राइज। अप्राइज मतलब एक्सप्लेन समवन अबाउट समथिंग। ठीक, द अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, ये जो आता है उसके ऊपर वर्ड आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं द प्रिंसिपल हैज बीन अप्राइज्ड ऑफ द होल सिचुएशन। अप्राइज्ड का मतलब tell someone about something, then the principal said something about that situation। तो सिचुएशन के लिए प्रिंसिपल ने सब लोगों को कुछ बोला, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ब बन जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। ए डबल पी आर आई ए सी, अप्राइज मतलब टेल समवन समथिंग। इतना है आज के लिए, इतना ही। कल को देखते हैं।